हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी। अब और न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और हम जो न्यूमेरिकल पिकअप करते हैं वो आपका कभी वो मतलब यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम में या फिर आपका क्या कहते हैं कि पीजीटी एग्ज़ाम है और जैसे कि एआईपीएमटी है, नीट है, तो इनके क्वेश्चंस हम लेते हैं। वो इस वजह से आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि जीआईसी लेक्चर फीस का लेवल भी कुछ इसी तरीके का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। और कुछ एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम हम प्रीफर करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम हमने आज भी ली हुई है। तो अब ये जो पहली प्रॉब्लम है वो आपका यूपी पीसीएस प्री और पीजीटी में सेम टाइप की क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। और इस क्वेश्चंस में वो कह रहे हैं कि फॉर द पोटेंशियोमीटर शोन इन द फिगर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, ये आपका कुछ ये सर्किट अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने आपको पहले लेक्चर थ्योरी कराते समय ही जस्ट बताया था। पोटेंशियोमीटर की जब थ्योरी करा रहे थे तो पोटेंशियोमीटर आपका क्या होता है, जस्ट इट इज डिफाइंड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कुछ होगा, ये ए बी वायर है, मान लीजिए अगर हम ए बी वायर कह लें तो इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसका, और जो इसकी लेंथ है उसका रेशियो ही आपका क्या होगा, क्या कहते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका V है वो आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली बैटरी की सप्लाई कितनी सप्लाई दी जा रही है ये चीज़ दी हुई है जो कि आपका कैपिटल ई है, या यूँ कहिए इसे आप ई डैश कहिए या वी डैश, जो भी आपका नोटेशन लेना चाहें। तो यहाँ पे ये चीज़ जो दी हुई है वो L=50 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और एक यहाँ पे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। ठीक है, बट आपका जो सेकेंड मतलब दूसरा एंड है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। इट मीन्स आपका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो आपका कंट्रीब्यूट करेगा जितने रजिस्टर्स, वो तीन ही रजिस्टर्स यहाँ वाले कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका तो ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रजिस्टर है जो कि आपको 0.5 ओम है, वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, बट इसमें से केवल तीन ही करेंगे, बाकी और नहीं करेंगे। वो इस वजह से चूंकि आपका दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड है इस वजह से। तो यहाँ पे सिंपल सा अब V क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपिटल R डिवाइडेड बाई L क्या है, लेंथ है। अब हम R की बात करें, यहाँ पे R जो है वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, चूंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बात कर रहे हैं, ये आप V समझिए इसको। अब V जो होगा वो आपका IR हो गया, और I क्या होगा, I आपका E डिवाइडेड बाई R बाई ओम्स लॉ, और यहाँ पे जो R होगा वो इक्विवेलेंट होगा, चूंकि हमें सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है कर रही है ये बताना है। तो आपका जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा क्या होगा, किसके सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रही है वो वही करंट यहाँ पे। इट मीन्स ये तीन रजिस्टर्स और एक ये रजिस्टर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब आपको पता है अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में उनका जस्ट सम अप हम कर लेते हैं, R1 + R2 + R3 + Rn, n टाइम्स तक ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कैपिटल R प्लस 3 टाइम्स ऑफ R कर लें, तो यहाँ पे कैपिटल R मीन्स 0.5 ओम प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.5 ओम, तो ये हो जाएगा 1.5 ओम, और ये है 0.5, तो टोटल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आ गया कितना, 2 ओम। ठीक है, अब आपका E जो है बैटरी कितनी से सप्लाई कनेक्टेड है, 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो 2 वोल्ट ये हो गया, और आपका क्या ये 2 ओम ये हो गया, तो आपका ये आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे रख दीजिए तो सिंपल सा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, 1 एम्पियर करंट हो गया, और R कितना ओम है, 2 ओम है, एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम है, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो ये क्या है, यहाँ पे 0.5 ओम में आपने यहाँ पे रखा, और ये क्या है 50 सेंटीमीटर है। तो अब ये 50 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में करेंगे तो 50 × 10⁻⁻, और ये 50 × 10⁻², और ये कितना है वोल्ट है, ये मीटर है, तो ये सिंपल सा आपका आ जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके का ऑप्शन ये कौन सा है, 1 वाला 1 वोल्ट, अच्छा ये वोल्ट पर मीटर होना है
चूँकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या है 1 वोल्ट पर मीटर। तो सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे आपको क्या निकालना था, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना था, जहाँ पे आपको सिंपल सा पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किस तरीके से डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ आपको दिया ही हुआ है और कैपिटल V इक्वल्स टू आई आर, और आई आप निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन आई इक्वल्स टू ई बाई आर। आर क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, देखिए ये इस तरीके से आप इस पे जो पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड प्रॉब्लम है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और आप प्रिफर करिएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम का, चाहे वो आप यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, पहले अपने बोर्ड एग्जाम को प्रेफरेंस देंगे, देन एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को आप फॉलो कर लेंगे, और उसके बाद आपको एआईपीएमटी, नीट, मतलब इसका जो लेवल है एडवांस, नीट, आईआईटी, जेई का जो है उसके क्या कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं, उसके भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जो कि आपका कुछ इस तरीके से है, जो कि आपका एआईपीएमटी 2015 में आया हुआ है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चंस को आपको इसलिए लिया क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है थ्योरी वाले लेक्चर्स में। तब आप जब इसको करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे उसकी प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्व करेंगे तो वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन सर्किट इफ पॉइंट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विद द वायर देन द करंट इन द वायर विल बी। एक्चुअली ये आपका कुछ सर्किट अरेंजमेंट है जिसमें कि अगर ए और बी को कनेक्ट कर दिया जाए एक वायर से तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो जीरो फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डिपेंड ऑन वी, मीन्स इसके जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब ये कुछ अरेंजमेंट आपका व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा है। वहाँ पे आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के केस में क्या होता था आपको पता है, फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज उस केस के लिए आपको क्या मिलता था, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। अगर ये मतलब रेजिस्टेंस ये पी क्यू हुआ करता था और ये आर एस हुआ करता था तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होता था। बट इस केस में अगर आप देखें तो 4/4 है जो कि कितना है, यहाँ पे 1/3 R बाई एस मीन्स 1/3, दैट मीन्स P बाई क्यू इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू R बाई एस। यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी के वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती तो वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, वो इक्वल्स टू जीरो होता। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जीरो इन केस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। अब आपको पता करना है कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होगी। तो ये सिंपल सा चीज़ है, आप इसको देखते ही आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी आपको चीज़ ये पता है कि यहाँ से करंट आई अगर फ्लो करेगी तो यहाँ पे आकर के वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाया करेगी, I1 और I2 के पार्ट में। ठीक है, और अब यहाँ से एक बात और क्लियर है, आप वैसे तो किरचॉफ लॉ से I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा ही, बट एक बात और क्लियर है, आपको पता है ये रजिस्टर क्या करता है, आपका हर्डल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। तो अब और R1 जो है यहाँ पे S की वैल्यू 1 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। इसमें इट मीन्स ये ज़्यादा हर्डल प्रोवाइड करेगा और ये कम करेगा, दैट मीन्स I1 की वैल्यू लेस होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी I1 की वैल्यू हायर होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। इट मीन्स आपका, और यही I1 अब इसमें फ्लो करना है तो यहाँ पे I1 की वैल्यू लेस होनी है, दैट मीन्स अगर सॉरी मोर होनी है कंपेयर टू I2। इट मीन्स आपका VB इज ग्रेटर देन VA, हियर VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट B विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट अ पॉइंट A, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम B टू A। आपको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपके करंट फ्लो करती है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए इसी पे बेस्ड कुछ और हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो कि आपका व्हीट स्टोन ब्रिज और इसके मीटर उसमें पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड आई हुई है प्रॉब्लम। हाँ, तो हम लोग एक और प्रॉब्लम है जो कि आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, वो देख लेते हैं कि कैसे हम इसे कर पाएंगे। अभी हमने आपको पिछले प्रॉब्लम में ही बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। सिंपल सी चीज़ें अगर ये फॉलो होगी तो हमें एक चीज़ पता हो जाएगी कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। इट मीन्स यहाँ और यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। इट मीन्स यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं, तो ये 10/2
जो कि 5 ओम है, और ये फिर 25/5 जो कि वो भी 5 ओम है। इट मीन्स 5 है, इट मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और सिर्फ इसमें करंट I1 अगर हम कह लें, आई अगर ये फ्लो हो रही है, I1 नाम दे दे और इसे I2 नाम दे दे, तो वही I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगी। अगर हम इसे B कह लें और इसे C कह लें, AC BC में जो करंट AC में फ्लो होगी वो भी BC में भी फ्लो हो जाएगी, और जो करंट यहाँ पे AD में फ्लो होगी वही BD में भी फ्लो हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, ये क्लोज द सर्किट की तरह आपका काम करेगा। तो ये आपका I2 यहाँ भी आएगा और ये I1 यहाँ भी आएगा। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है उन्होंने कि 2 ओम रजिस्टर वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो ये आपसे I1 फ्लो करेगी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलिए I1 देख लेते हैं कि कैसे आपका आएगा। तो सिंपल सा आपको जो किरचॉफ लॉ के आपने 2 किरचॉफ लॉ पढ़ रखे हैं उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो जो आपका पहला किरचॉफ लॉ कहता है कि द सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन विल बी 0, इट मीन्स आपका I यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 बाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्यों माइनस लिया है। इनका साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर करंट मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन तो वो उसको नेगेटिव लिखते हैं, मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई सिंपल सी, I1 प्लस I2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, और I आपका इन्होंने दे रखा है 1.4 एम्पियर। तो ये आपका I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 कह लें या 1 ही कह लें, ये इक्वेशन आपका 2 हुआ। अब यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो किरचॉफ से सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है किरचॉफ से सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए जस्ट हम एक साइकिल चूज़ करते हैं, और उस साइकिल को या तो क्लॉकवाइज चूज़ कर सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि क्लॉकवाइज साइकिल सिलेक्ट कर ली। अब इस क्लॉकवाइज साइकिल सिलेक्ट करने पर तो जो रजिस्टर, अब हमने आपको ये भी बताया था कि हम उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे जब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तब, लेकिन अगर अपोजिट मूव कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे I1 जो है 10 ओम के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, इसके अपोजिट है। इट मीन्स आपका यहाँ पे जो हो जाएगा 10I1 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे तो कोई मतलब सर्किट एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, और इसके हम मूव कर रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये 25I2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आपका ये थर्ड। तो यहाँ से एक चीज़ आपको जो निकल के आ रही है वो I2, एक्चुअली हमें I1 फाइंड आउट करना है। अब इन्हीं 2 इक्वेशन के हेल्प से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। I1 ही क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि करंट 2 ओम के अक्रॉस कितना फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ से हम I2 को रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन से, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे I1 की दोनों निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ I1 चाहिए तो हम यहाँ पे कर जाएंगे। एग्जाम टाइम में आपको ये देखना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका एग्जैक्ट टाइम सेव होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 10/25 मीन्स कितना, ये हो जाएगा 2/5, ये 5 to 10 5, ये 5, ये हो जाएगा आपका इतना टाइम्स ऑफ I1। तो ये आपका 2/5 I1 हो गई। अब यहाँ पे आप रख दीजिए तो आपका कितना मिल जाएगा 1.4 एम्पियर। I1 ये ऑलरेडी है ही है, 2/5 I1। तो यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है, I1 आपने कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 5, और एलसीएम ले लिया तो 7/5 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल्स टू 1.4 एम्पियर। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, I1 इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 को ये कितना 0.2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 5 तो यहाँ से कितना 1 एम्पियर। तो इस हिसाब से आपकी I1 की वैल्यू जो आ जानी है वो 1 एम्पियर आ जानी है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हम जस्ट फर्स्ट लॉ अप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिल जाएगा 1.4 एम्पियर है। ठीक है, I1 प्लस I2, और इस वाले इक्वेशन में हमें क्या मिल जाएगा 10 माइनस 25 I2, तो और इसके बाद हमें I2 की वैल्यू हो जाएगी 10/25, तो ये 5 to 10 2/5 हो गया I1। अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एलसीएम यहाँ पे हम लेने जस्ट सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है। 1.4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये 5 और देन 7 तो ये 0.2 और देन 5, तो इस तरीके से आपका आंसर 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सिंपली हम आपका मतलब जो भी ट्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग गैलेनोमीटर और अमीटर, मतलब गैलेनोमीटर से कैसे हम अमीटर बना सकते हैं, कैसे वोल्ट मीटर बना सकते हैं, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। और साथ ही साथ
ये एक इन्फॉर्मेशन उनके लिए है, या फिर कहिए कि जो कैंडिडेट्स नए हैं इस चैनल पे, वो आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आप कुछ चीज़ें समझ में आ रही तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।